सो गाइज वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा वीडियो जो होगा बायोलॉजी पे होगा, बायोलॉजी फॉर क्लास 10th, जिसमें जो वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज दिस, ये टर्म आपको पहले जानना होगा कि ये टर्म होता क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए जितने भी प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं वो सारा का सारा प्रोसेस जो होता है लाइफ प्रोसेस कहलाता है। यानी कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ऑल द जो भी चीजें, मतलब हम लोग कह सकते हैं मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे लाइवलीहुड को, यानी कि हमारे लिविंग, यानी कि हमें सर्वाइवल के लिए हमारे जरूरी हो, यानी कि ऑल द प्रोसेस नीडेड या रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल या फॉर सर्वाइवल of an organism is लाइफ प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल का जो प्रोसेस होता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें वो सारा का सारा जो होता है लाइफ प्रोसेस कहलाता है। जिसमें आप लोग देखोगे न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, आप देखोगे इसी में आप ब्रीदिंग भी देखते हो, आप देखते हो रेस्पिरेशन, आप देखते हो रिप्रोडक्शन, ऐसे भी बहुत सारे और भी चीजें हैं और भी बहुत सारे प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेस, जो भी चीजें, मतलब जो भी प्रोसेस जरूरी है, दैट ऑल प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। उन सबको हम लोग लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो होगा न्यूट्रिशन पे बेस्ड होगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को न्यूट्रिशन की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कुछ बेसिक नीड्स होते हैं। बेसिक नीड्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक नीड जो है 3 होता है, फूड, एयर एंड शेल्टर। ये 3 चीजें अगर है तो हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। ये 3 चीजें फूड, एयर और शेल्टर है, देन वी कैन सर्वाइव। हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमारे पास ये तीनों चीजें उपलब्ध हो तो, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म कर सकता है, फूड चाहिए, एयर चाहिए और शेल्टर चाहिए। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो देखो होता क्या है, हमारे फूड में आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th 8th 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या जिन्हें हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या उन्हें हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहते हैं। यानी कि फूड में बहुत सारे फूड के कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग फूड लेते क्यों हैं, तो ये चीज ध्यान में हमको रखना है कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये फूड लेते हैं। अब ये सारा डेवलपमेंट, ये सारा ग्रोथ, ये सारा फंक्शनिंग होता किसके वजह से है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके वजह से होता है। तो जानते हैं क्या है, तब इसी पे आप देख लो कि न्यूट्रिएंट्स को मतलब यूटिलाइज करने का प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ taking nutritions inside our body is known as nutrition. सो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के डिफिनीशन की
तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के, उनको मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारे बॉडी के इनसाइड ले जाने का प्रोसेस, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं, या जो जीव है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी, तो वो जब है फूड के न्यूट्रिएंट्स को लेता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब चलिए, जहां तक बात होती है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, तो आप सबको पता होगा कि फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, आप अगर बात करते हो फैट्स, आप बात करते हो प्रोटीन की, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, रफेज होता है और वाटर होता है। ये सारी चीजें हमारे फूड में होती हैं, और ये सारा का सारा क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं। दीज ऑल कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये सारे कंपोनेंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं ये सारी चीजें जरूरी कैसे हैं, क्यों जरूरी है ये सारी चीजें। तो चलते हम लोग इन सबको हम एक एक करके सारा चीज हम डिफाइन कर देते हैं। आप अगर बात करते हो जनरली कार्बोहाइड्रेट की, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, तो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सबको मतलब लगभग कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होंगी कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, नहीं तो लगभग लोगों को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो जनरली जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होता है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस या एनर्जी गिविंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड कार्बोहाइड्रेट होता है। बात करते हैं हम फैट की, तो फैट्स भी जो होता है वो भी एनर्जी गिविंग सब्सटेंस ही होता है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। जैसे कि अगर अब आप यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों को तब हम या तो किसी एक को फैट या इसको कार्बोहाइड्रेट, मतलब दोनों को एक ही हम नाम क्यों नहीं दे दिए। तो यहां पे आप एक चीज जान लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंस्टेंट एनर्जी होता है, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें, यानी कि हमने खाना खाया कुछ देर बाद हम लोग जो हमारे पास जो एनर्जी आ जाती है दैट इज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट। और ये जो फैट होता है ये स्टोर्ड एनर्जी जो होता है वो फैट कहलाता है। जो एनर्जी स्टोर होता है वो फैट के रूप में स्टोर होता है। ये हम लोग जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तब हमें एनर्जी अगर चाहिए तो वो एनर्जी हमको किससे मिलती है? फैट से मिलती है। तीसरा हमने बात किया प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। अगर हम ऐसे एक छोटे से बच्चे थे, हमारा ग्रोथ होता गया ड्यू टू प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है। हमारे बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रॉपर ग्रोथ का जिम्मा जो होता है वो प्रोटीन के पास होता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया। विटामिन्स की बात करें अगर, विटामिन्स क्या होता है, क्या करता है, तो ये जो होता है ये हमें डिजीज से क्या करता है? बचाता है, यानी कि हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। डिजीज से हमें बचाता है, यानी कि जब भी हम अब बात करें विटामिन्स में, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है,
डी होता है, के होता है। तो ये सारे विटामिन्स जो होते हैं ये भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के मतलब प्रॉपर जो मेटाबॉलिज्म होता है, इन सारी चीज़ों के लिए विटामिन्स ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स भी हमारे बॉडी में ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं कैल्शियम की, आप बात करते हैं आयरन की, हमारे ब्लड में आयरन होता है, हमारा जो बोन्स बना हुआ होता है कैल्शियम का बना होता है, टीथ बना होता है कैल्शियम का बना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। रफेज जो होता है, रफेज और वाटर, ये न्यूट्रिएंट्स में काउंट नहीं होते हैं। रफेज एंड वाटर आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बट वेरी इसेंशियल इन डाइजेशन, डाइजेशन में एंड इजेशन, इजेशन और डाइजेशन में ये रफेज और वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो सबकी बात हमने की, कार्बोहाइड्रेट दैट इज एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, फैट्स एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, विटामिन्स हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मिनरल्स जो होते हैं आपके, ये भी आपके बॉडी के लिए नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए हमारे लिए मिनरल्स जरूरी हैं। रफेज और वाटर की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, फिर भी दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द डाइजेशन एंड इजेशन ऑफ फूड। तो ये सारी चीजें हमने बात की अभी न्यूट्रिशंस की। तो इसमें अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स, फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड। सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं हम, उससे पहले हम लोग आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों को सबको पता होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। दो तरह के तरीके होते हैं मतलब न्यूट्रिशन के। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड, ठीक है। और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक जिसको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटो या ये वर्ड जो है हमेशा हम लोग सुनते आते हैं, कोई मशीन खुद चलता है तो ऑटोमेटिक मशीन हम लोग कहते हैं। वैसे ही अगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी कि ऐसा जीव, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद पकाता हो, एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन इट्स सेल्फ फॉर इट्स न्यूट्रिशन या इट्स सर्वाइवल जो है, मतलब फूड के लिए आप बात कर सकते हो। फूड के लिए अगर डिपेंड है तो वो खुद पे ही डिपेंड है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद पकाता है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉप्स वो हो जाएंगे। और उस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अ प्रोसेस इन विच an organism synthesize its own food। synthesize का मतलब होता है बनाना, तैयार करना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद का यानी कि अपना खाना खुद ही बना लेता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो प्लांट्स की बात कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसमें हम लोग अगर बात करें तो प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, इसमें जो खाना जो यानी कि फूड के सिंथेसाइज का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड का सिंथेसाइजेशन खुद ही करता है, खुद ही खाना पकाता है, जिसमें हम लोग प्लांट्स को देखते हैं। जनरल सा यही चीज हमारे प्लांट्स जो है क्या करते हैं, खाना खुद पकाते हैं विद बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये होता कैसे और कहां से होता है, तो देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये प्लांट्स के लीव्स और स्टेम्स में होता है। बहुत सारे प्लांट्स के स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो ग्रीन स्टेम होते हैं, तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस का स्टेम इनटू स्टेम एंड लीव्स, स्टेम्स और लीव्स में जो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब जो बात आई यहां पे फोटोसिंथेसिस, तो क्या क्या चीजें होती हैं, चलिए पहले हम लोग एक बार फोटोसिंथेसिस को और डीप देख लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें प्लांट्स को हमने देखा, जो प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। इट मींस दे सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि एक प्लांट है, एक प्लांट जो है क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, रूट से वाटर एंड मिनरल्स लेता है। ठीक है, रूट से ये क्या क्या लेता है, वाटर एंड मिनरल्स लेता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जो कि आपको पता ही है 0.something% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है, और सनलाइट लेता है। और क्या लेता है, सनलाइट लेता है। यानी कि the essential components for the process of photosynthesis are essential components for the process of photosynthesis are sunlight, carbon dioxide, water एंड मिनरल्स। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो चार चीजें हैं दैट इज essential components for the process of photosynthesis, and in absence of any of these components the process of photosynthesis will not be possible। ओके, तो बात करते हैं अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स एंड मिनरल्स जो हैं ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हो गए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर इसमें से किसी एक चीज को हम हटा देते हैं, अगर हम बात करते हैं वाटर्स और मिनरल्स की, तो ये चीज अगर हम हटा देते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से कुछ नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड हटा दें तो भी प्रोसेस नहीं होगा, अगर हम सनलाइट हटा देते हैं तो भी प्रोसेस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ये जो चार इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये चार चीजें चाहिए। अब प्लांट्स में थोड़ा हम डीप जाते हैं, उनके लीव्स में ऐसा क्या होता है जो सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ट्रैप करता है, CO2 is trapped by stomata। स्टोमाटा जो होता है प्लांट्स के लीव्स में होता है। अगर हम इसका छोटा सा स्ट्रक्चर देखें तो देखिए स्टोमाटा के ऊपर दो जो होते हैं गार्ड सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स इस पे होते हैं जो स्टोमाटा को ओपन, ये क्लोज्ड स्टोमाटा है, क्लोज्ड स्टोमाटा। अगर हम देखें तो ओपन होगा जब, तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, ये ओपन हो गया। ओपन होके या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है या ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, या जब इसी के साथ ऑक्सीजन ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करता है और
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ट्रैप होता है, तो बाय स्टोमाटा। अब आप बात करते हो सनलाइट की, तो सनलाइट जो होता है इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स। ये जो स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा, ये लीव्स के डाउनवर्ड साइड में पाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स के फॉर्म में, जिसके फ्रंट में यानी कि जिसके गेट पे समझ लो 2 गार्ड्स लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम लोग गार्ड सेल्स भी कहते हैं, जो स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करते हैं, जिससे क्या कहते हैं उसको, गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, चलिए, तो सनलाइट जो है क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप होता है। क्लोरोफिल जो होता है, इसी में ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, आपने सेल में पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें पाया जाता है ये क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक तरह का, सेल में आपने प्लास्टिड्स पढ़ा था, ग्रीन प्लास्टिड होता है, ये ग्रीन कलर का एक प्लास्टिड होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्पफुल होता है। तो स्टोमाटा क्लोरोफिल के मदद से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट ट्रैप हो पाता है। रूट से वाटर्स और मिनरल्स आते हैं यहां लीव्स तक, और तब जाके यहां टोटल जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो हो पाता है। एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक गैस रिलीज होता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस जो होता है वो रिलीज होता है। अब बहुत सारे लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता क्या है, चलिए वो भी क्वेश्चन का आपको हम आंसर दे देते हैं और बताते हैं वो क्वेश्चन है क्या। तो बहुत सारे लोग अभी तक बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो प्लांट्स हैं, अगर हम एक प्लांट्स की बात करते हैं, एक प्लांट की बात करते हैं, ये प्लांट है, बहुत सारे लोगों को अभी भी ये पता है कि ये प्लांट्स जो होता है इन द मतलब एक जनरल सी चीज है। हम लोग कहते हैं कि सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो प्लांट्स कौन सा गैस लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। देखिए, ऐसा गलत है। तो होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये देखो 2 प्रोसेस होगा यहां पे, फोटोसिंथेसिस अलग प्रोसेस हो गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अलग प्रोसेस हो गया। इनमें इंटरनली जो होता है एक रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होता है, और उसके लिए ब्रीदिंग जरूरी है, यानी कि ब्रीदिंग और फोटोसिंथेसिस जो है 2 प्रोसेस एक ही साथ कैरी आउट होते हैं इन डे टाइम ओनली। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और ब्रीदिंग दोनों होता है, लेकिन डे टाइम में यानी कि दिन के समय में जब सनलाइट हो तब, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। और केवल ब्रीदिंग होता है, केवल ब्रीदिंग नाइट और डे, नाइट में भी होता है, नाइट में केवल ब्रीदिंग होता है और डे टाइम में ब्रीदिंग फोटोसिंथेसिस दोनों होता है। तो सीधी सी बात, ब्रीदिंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन का ही इनहेलेशन होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसका इनहेलेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन जो है क्या होता है वो रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। पता है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। लेकिन जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है और एब्जॉर्ब होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो
रिलीज होता है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं अलग अलग। तो हम लोगों को केवल ये याद नहीं रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड केवल लेते हैं, नहीं। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने के प्रोसेस में ऑक्सीजन ही लेते हैं वो भी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जब उसके पास फोटोसिंथेसिस के लिए सारे कंपोनेंट्स उपलब्ध हो। जैसे कि आप अगर बात करते हैं ये सनलाइट की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वाटर्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पे केवल ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। रात में ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहा होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में वहाँ पे उस सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि और भी जो चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस के बाद हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि प्लांट्स में अभी रेस्पिरेशन की बात करेंगे हम लोग, फिर एनिमल्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए जिसे हम ये सारी चीज़ें सबको समझा पाए। ठीक है, तो आपके जितने भी मतलब जिनको आप जान रहे हो उन सबके पास तक ये सारी वीडियोस पहुंचाइए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही आपका प्यार अगर हमें मिलता रहा तो हम ऐसे ही बहुत अच्छे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ वीडियोस आपके लिए आपके पास लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।